आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्नेह सिद्धि परीक्षा, त्रिविध पाक और उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग स्नेह सिद्धि परीक्षा का लिखा है, जिसकी शुरुआत आचार्य चरक के द्वारा लिखे गए श्लोक से हुई है। तो इसी का अर्थात इसके अगले पेज पर दिया गया है, जिसमें लिखा है स्नेह अर्थात घृत तेल का पाक तीन प्रकार से किया जाता है, मृदु, मध्यम एवं खर पाक, जिसमें पाक के लक्षणों को देखकर निश्चित किया जाता है। संहिताओं में कल्क की परीक्षा मुख्य रूप से करने का निर्देश है। तो अभी इस एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। स्नेह औषधि का पाक तीन प्रकार से किया जाता है, जिसमें इसके नाम मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक बताए गए हैं। तो इन्हीं मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक के लक्षणों को देखकर ही औषधि को पूर्ण रूप से बना हुआ समझा जाता है। संहिताओं में कल्क की परीक्षा करने का मुख्य रूप से विधान बतलाया गया है। इसके बाद आगे मृदु पाक का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है जल अंश समाप्त होकर जब कल्क को करछूल में लेकर देखा जाए तब यदि गोंद सदृश दिखाई दे तो उसे मृदु पाक समझा जाता है। मृदु पाक स्नेह परीक्षा के अनुसार जब स्नेह औषधि को बनाया जाता है तो जब औषधि बनते हुए गोंद के सदृश मुलायम दिखनी शुरू हो जाती है तब उसे मृदु पाक हुई औषधि समझना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग मध्यम पाक का लिखा है, जिसके अनुसार कल्क जब हलवे की तरह दिखाई दे तब उसे मध्यम पाक समझना चाहिए। अर्थात जब स्नेह पाक करते समय औषधि कड़ाही के बीच या फिर बर्तन के बीच हलवे की तरह दिखाई देनी शुरू हो जाए, थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी नरम दोनों प्रकार के लक्षण जिसके अंदर दिखने शुरू हो जाए, तब उस औषधि को मध्यम पाक औषधि समझना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग खर पाक परीक्षा का लिखा है, जिसमें लिखा है औषधि कल्क जब स्नेह से अलग होकर पात्र के मध्य में स्थिर होने लगे, करछूल में कल्क लेकर देखने से स्नेह और कल्क अलग अलग दिखाई दे तब उसे खर पाक समझना चाहिए। तो इस खर पाक परीक्षा के अनुसार जब स्नेह औषधि को बनाया जाता है तब जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि स्नेह और कल्क अलग अलग दिखाई दे और उसमें से कल्क औषधि बर्तन के बीच में स्थिर होनी शुरू हो जाए, तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर उस स्नेह कल्पना वाली औषधि को खर पाक परीक्षा में सफल हुई औषधि समझना चाहिए। इसके बाद आगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार कल्क परीक्षा की कुछ विशेष प्रकार की विधियां बतलाई हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है औषधि कल्क की वर्ती या वत्ती बनने लगे। वर्ती परीक्षा मध्यम पाक में ठीक प्रकार से परिलक्षित होती है, मृदु पाक में वर्ती बनाने पर एकदम कोमल, जबकि खर पाक में वर्ती भंगुर हो जाती है। तो इस पॉइंट के अनुसार औषधि कल्क की जब वर्ती परीक्षा करनी होती है तब मध्यम पाक की वर्ती परीक्षा सबसे ठीक प्रकार से परिलक्षित होती है और मृदु पाक की जो वर्ती होती है वो बहुत कोमल और मुलायम होती है, जबकि खर पाक के अंदर जब वर्ती परीक्षा की जाती है तो वर्ती बार बार भंगुर हो जाती है या वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसी के दूसरे पॉइंट में लिखा है कल्क को अग्नि पर डालने से यदि चट चट की आवाज सुनाई दे तब जल अंश की उपस्थिति समझनी चाहिए और यदि लेश मात्र भी आवाज सुनाई ना दे तब स्नेह पाक पूर्ण हो गया है। इस तरह जानकर पाक पात्र को तुरंत चूल्हे से उतार लेना चाहिए। तो इस पॉइंट के अनुसार जल अंश की उपस्थिति को जानने के लिए इस परीक्षा को किया जाता है। अगर अग्नि पर स्नेह औषधि को पकाने से चट चट की आवाज आती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस औषधि के अंदर जल की मात्रा उपस्थित है। अगर औषधि के अंदर अग्नि के ऊपर पकाने से
किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस स्नेह औषधि के अंदर किसी भी प्रकार से जल की मात्रा नहीं है। तो इस प्रकार से भी स्नेह औषधि की परीक्षा की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, आसन पाक में तेल कल्पना में फेन उद्गम यानी कि झाग या बुलबुले अधिक उठना और घृत कल्पना में धीरे धीरे फेन यानी कि झाग शांत हो जाना, इसका पॉइंट बताया गया है। तो इस पॉइंट के अनुसार स्नेह पाक कल्पना में जब तेल का यूज किया जाता है तो झाग और फेन उद्गम ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, और अगर स्नेह कल्पना बनाते समय घी का यूज किया जाता है तो धीरे धीरे झाग या बुलबुले शांत होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आखिरी और चौथे पॉइंट में लिखा है, जिन औषधियों से स्नेह पाक किया गया है तद अनुसार गंध, वर्ण एवं रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें जिस भी प्रकार की औषधियों का यूज स्नेह कल्पना में किया जाता है तो उन्हीं के अनुसार वहां पर उनका टेस्ट, उनका कलर और उनका स्मेल वहां पर दिखाई देता है। स्नेह पाक परीक्षा के बाद अगला हेडिंग त्रिविध पाक एवं उपयोग का लिखा है, जिसकी शुरुआत आचार्य चरक के श्लोक से हुई है। इसी श्लोक का अर्थात आगे अगले पेज पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला हेडिंग मृदु पाक का लिखा है। आचार्य चरक ने मृदु पाक का उपयोग नस्य कर्म के लिए कहा है, और दूसरी लाइन में लिखा है, सुश्रुत अनुसार पान यानी कि अभ्यंतर पान एवं भोजन में उपयोग करना चाहिए। तो इस मृदु पाक का उपयोग आचार्य चरक के अनुसार नस्य कर्म के लिए होना चाहिए, जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार मृदु पाक स्नेह औषधि का यूज पीने के लिए या भोजन के बीच औषधि के रूप में होना चाहिए। उसके बाद अगला हेडिंग मध्यम पाक का लिखा है, जिसके बीच लिखा है, आचार्य चरक अनुसार पान एवं बस्ती में उपयोगी है और सुश्रुत अनुसार नस्य एवं अभ्यंग हेतु उपयोग में लाना चाहिए। तो स्नेह औषधि जो मध्यम पाक परीक्षा में सफल होती है, ऐसी औषधि का यूज आचार्य चरक अनुसार पीने के लिए या भोजन के लिए और बस्ती प्रयोग के लिए किया जाता है, जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार नस्य और अभ्यंग यानी कि मालिश के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके बाद सबसे अंतिम हेडिंग खर पाक का लिखा है, जिसमें लिखा है, आचार्य चरक अनुसार बाह्य प्रयोग अभ्यंग के लिए उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती कर्म एवं कर्ण पूरण हेतु उपयोगी बतलाया है। तो खर पाक औषधि का प्रयोग, इसमें आचार्य चरक ने खर पाक औषधि का प्रयोग मालिश के लिए बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने खर पाक स्नेह औषधि का प्रयोग बस्ती कर्म और कर्ण पूरण के लिए बताया है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय स्नेह सिद्धि परीक्षा और त्रिविध पाक और उपयोग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के आयुर्वेद से रिलेटेड कंटेंट को रेगुलर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।